रहा था यहाँ पर, और सीकर की संभाग वाली के लिए जो लगातार अनवरत जो वकील साहिबान है उन्होंने भी धरना दे रखा है। लगातार नीमका थाना और सीकर में लगातार जो है आमजन भी इस बात का विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को दौरे को देखते हुए NHAI के जो पदाधिकारी हैं, NHAI के जो हमारे साथी लोग हैं, उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए काले झंडे दिखाए। मुख्यमंत्री जी छुई मुई की तरह से इतने व्यथित हो गए कि बच्चों को, परिवार वालों को उठा के ला रहे हैं, बच्चों को उठा के ला रहे हैं। ये प्रजातंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में विपक्ष के पास में अधिकार है कि वो अपनी बात रखने के लिए अपना विरोध प्रदर्शन करें। विरोध प्रदर्शन करने का छात्र जो आंदोलित है उनका तरीका था काले झंडे दिखाने का। तो काले झंडे दिखाए तो क्या अपराध कर दिया? अपराधियों की तरह से जो है बिहेव कर रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़े अपराधी हैं। और आपसे लगातार पुलिस से संपर्क में है, जो उन्होंने थाने में भी गए, वहाँ भी उन्होंने अधिकारियों का तो आप इनको पेश करो कोर्ट में। आपसे तो उम्मीद नहीं कर सकते हम, क्योंकि आप तो सरकार के पीछे पीछे चल रहे हो। न्यायालय से हमें उम्मीद है। और आज इस तरह से वकील साहिबान इकट्ठे होकर के पूरी एकता के साथ जो इन्होंने वहाँ पे जो हमारी पैरवी की है, मैं इन बात के लिए व्यक्ति से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। स्वयं भी आंदोलित है संभाग वाली के लिए, लेकिन क्योंकि कल NHAI का मामला था, NHAI के लिए सारे वकील साहिबान एकजुट होकर के जिस तरह से इन्होंने पैरवी की है, जिस तरह से इन्होंने अपनी मजबूती के साथ बात रखी है, और माननीय न्यायालय ने भी इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और तत्काल प्रभाव से उन छात्रों को जो है बेल आउट किया। प्रजातंत्र में विरोध करने का क्या तरीका है? प्रजातंत्र का यही तरीका है कि खूबसूरती से हम अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को बड़ा दिल दिखाते हुए अपने अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए था कि बच्चों को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो इनको। मुख्यमंत्री का दौरा संपन्न हुआ, बात खत्म हुई। आप देशपूर्ण भाव से जो काम कर रहे हो ना, हम इसका घोर विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये हमारा अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। इस अधिकार को आप हम छीन नहीं सकते। मैं पूरे जो है वकील साहिबान का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरह से एकजुट होकर के पूरी एक आवाज़ मिला करके इन्होंने जो आज कोर्ट में माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखी, और माननीय न्यायालय भी इस बात से संतुष्ट है कि प्रजातंत्र में छात्रों का अधिकार है वो लोकतांत्रिक तरीके से अपने बात को रखे। काले झंडे दिखाने वाला लोकतांत्रिक अधिकार है। देशपूर्ण भाव से जो कार्रवाई हो रही है ना, ये बड़ी निंदनीय है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। परसों माननीय मुख्यमंत्री जी का सीकर दौरा था। उस सीकर दौरे में हमारे अग्रिम संगठन NHAI के अध्यक्ष के द्वारा जो झंडा दिखाया गया था, राजनीतिक व्यवस्था के पूर्ण प्रशासनिक जिस प्रकार से NHAI के अन्य छात्रों को गिरफ्तार करना, उनके परिजनों को लाना, ये घोर निंदनीय है। प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का, विरोध करने का सभी को अधिकार है। पहले भी मुख्यमंत्रियों का भी विरोध होता है और आगे भी प्रजातंत्र में हम मानते हैं कि जो विपक्ष में रहता है उसको अपनी बात रखने का अधिकार होता है। हमारे वकील संघ ने भी या लगातार संभाग की मांग को देखते हुए 55 दिन से यहाँ पर धरना चल रहा है और सभी आमजन में रोष व्याप्त है कि सीकर संभाग मिलना चाहिए। उसी के तहत उन लोगों ने झंडा दिखा दिया, लेकिन प्रतिशोध की भावना से, इस सरकार में प्रतिशोध की भावना से जिस प्रकार छात्रों को गिरफ्तार किया, उनके परिजनों को पकड़ करके लाया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन हमें न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास था कि न्यायपालिका और हमारे जो वकील संघ है उनके ऊपर हमें पूरा विश्वास था। जिस एकजुटता के साथ हमारे वकील संघ के सभी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी वकील वहाँ पर कोर्ट में गए और हमारे जो NHAI के जो छात्र प्रतिनिधि थे उनके वहाँ पर हमें न्यायपालिका में विश्वास था। जो हम न्यायपालिका का जो निर्णय है वो हमारे लिए सर्वमान्य है। लेकिन हम चेताना चाहते हैं कि भाजपा की सरकार जिस प्रकार द्वेषतापूर्ण कार्य कर रही है, ये इस प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र में सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार होता है और अपना हक मांगने का, और हक मांगने के अलग अलग तरीके हैं। उसमें विरोध में आज आप स्वयं काले कपड़े पहन करके आए, राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ पर फिर सीकर में आए हैं, तो क्या आप भी इसका विरोध कर रहे हैं? क्योंकि प्रशासन की लापरवाही कहीं बड़ी है। आवारा सांड उस काफिले में घुसा, गाड़ी रुकी, इसकी वजह से ये घटना हुई। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सीकर का जिला प्रशासन है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सीकर कांग्रेस की जिला अध्यक्ष होने के नाते मीडिया के माध्यम से ये मांग करती हूँ कि आवारा सांड जो राजस्थान का मुखिया है उसके काफिले में घुस गया, तो इसका जिम्मेदार सीकर का जिला प्रशासन है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि लापरवाही कहीं ना कहीं प्रशासन की है, उसमें जिम्मेदार हमारे अग्रिम संगठन मानो और कोई संगठन मानो उनको ठहराया जा रहा है, जो गलत है।